माँ तो माँ होती है, क्या तेरी क्या मेरी। सुबह सुबह अनिल को फ़ोन आया। मैं फ़ोन पर हाँ और हूँ कह रहा था। मेघा ने अनिल से पूछा, किसका फ़ोन है? लेकिन अनिल उसे बिना कुछ बताए जल्दी से घर से निकल गया। तो इस पर मेघा को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से से अनिल की प्रतीक्षा करने लगी। अनिल जब घर आया तो मेघा ने देखा कि उसके हाथ में कपड़ों के बैग हैं। जैसे ही मेघा ने यह देखा तो उस पर भड़क उठी। अरे, तुम अपनी माँ को फिर से यहाँ ले आए। बंटवारे के समय यह तय हुआ था ना कि हर बेटे के घर सिर्फ 3-3 महीने रहेंगी। पिछले महीने तो तुम्हारी माँ यहाँ रहकर गई थी और तुम उन्हें फिर से ले आए। तुमने सबका बोझ उठाने का ठेका ले रखा है क्या? क्या निर्धारित समय तक तुम्हारे भाई तुम्हारी माँ को संभाल भी नहीं सकते? तुम किसी से कुछ कहते क्यों नहीं हो? इसीलिए सब तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। एक तो घर का खर्चा इतना है, बच्चों की पढ़ाई में भी कितना खर्च होता है और उस पर तुम्हारी माँ की दवाइयों का खर्च। कम से कम इन्हें तो यहाँ आने से पहले यह सब सोचना चाहिए था कि पिछले ही महीने यहाँ से गई हैं। तुम अभी के अभी बड़े भाई साहब के घर जाओ और माँ जी को वहाँ छोड़ आओ, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। फिर तुम करते रहना अपनी माँ की सेवा। मेघा अभी अनिल को यह सब बातें सुना ही रही होती है कि तभी एक बुजुर्ग महिला अंदर आती है और मेघा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। मेघा बुजुर्ग महिला की ओर आश्चर्य भरी निगाहों से देखती है और घबराकर कहती है, मॉम आप यहाँ? तो वह बूढ़ी महिला रोते हुए कहती है, हाँ मैं, तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने अनिल को फ़ोन किया और ये तुरंत मुझे लेने आ गया। मैंने इससे कहा कि मुझे किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दे, लेकिन यह मुझे यह कहते हुए अपने घर ले आया कि माँ जी, मेरा घर आपका भी तो घर है। आप सिर्फ मेघा की नहीं मेरी भी माँ हो और तुम इनकी माँ के लिए ऐसे विचार रखती हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैंने तो तुम्हें यह सब नहीं सिखाया, तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए। तुम ऐसी कैसी हो गई? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम भी कभी सास बनोगी। जब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो उस वक्त तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुमने भी अपनी सास के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था और उस वक्त अपने बेटे को ना कोसते हुए, क्योंकि तुम तो अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही होगी। यह बात मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। फिर वो अनिल से कहती है, बेटा तुम मुझे अपनी माँ समझकर यहाँ लेकर आए थे, लेकिन मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ बुजुर्गों का सम्मान ना हो, तो मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दो। मैं अब हमेशा वहीं रहूंगी। मेघा अपनी माँ से माफ़ी मांगती है और गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसका घर छोड़कर चली जाती है और मेघा को अपने किए पर बहुत पछतावा है और उसे जीवन भर की सीख मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं, माँ तो माँ होती है, क्या तेरी क्या मेरी। ये छोटी सी माँ की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।